तो भाई क्या प्लान है इस बार की छुट्टियों का? मेरा प्लान है, तुझे क्यों बताऊं? प्लान ही तो पूछा है मैंने, कौन सा तेरा एटीएम का पिन पूछ लिया जो इतना छुपा रहा है? बता ना, तेरी बहन नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मोदी जी ने मना करा है एटीएम का पिन किसी को बताने से। अरे गधे, एटीएम का पिन नहीं पूछ रही हूँ, छुट्टियों का प्लान पूछ रही हूँ। अच्छा, बताता हूँ सुन। सबसे पहले तो इन छुट्टियों में मैं लेट उठना शुरू करूंगा। अब से मेरी रात के 4 बजे होंगी और सुबह दोपहर के 2 बजे। और उसके बाद अगर जो टाइम बचेगा ना, तो मैं किताबों की कहानियां छोड़ के अपनी लव स्टोरी बनाऊंगा। लव स्टोरी बनाऊंगा? पापा को पता चला ना तो तेरा भूत बना देंगे और पूछेंगे भी नहीं कि तेरी लास्ट इच्छा क्या है, समझा? लव स्टोरी बनाएगा। कोशिश करने में क्या जा रहा है? वैसे तेरा क्या प्लान है? मैं तो झाड़ू पोछा छोड़ के बर्गर पिज्जा खाऊंगी, चूल्हा चौका छोड़ के इडली डोसा खाऊंगी और कपड़े धोना छोड़ के पूरा दिन सोऊंगी आराम से। मस्त प्लान है। पर भाई तुझे पता है मेरी क्लास के सारे बच्चे ना घूमने जा रहे हैं, कुल्लू मनाली कसूरी मसूरी पता नहीं कहाँ। घूमने तो यार मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, लेकिन हमारी तो मिडिल क्लास फैमिली है, हम इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन भाई एक बार पापा से बात तो कर सकते हैं ना? हाँ, बात ही तो करनी है, कर लेंगे। चल। ओ हमें छुट्टी मिली, ओ भाई ऐसी मिली, अब हम घूमेंगे मुंबई और गोवा। ओ हमें छुट्टी मिली, ओ भाई ऐसी मिली, अब हम घूमेंगे। गांव चलेंगे हम सब। पापा गांव नहीं, गोवा जाना है हमें। नहीं, हम सब गांव जाएंगे। पापा GOA गोवा, बीच, समुंदर, मस्त मस्त लड़की। मेरा मतलब मस्त मस्त लकड़ियां जला के जिस समुद्र के सामने बैठेंगे। लकड़ी तो हम पक्का जलाएंगे, देखना तुम। देखा पापा, अब तो मम्मी भी हाँ कर रही है गोवा जाने के लिए। मैंने कब हाँ बोला? नाट तुझे। मम्मी आपने अभी तो कहा लकड़ी जलाएंगे। हाँ बेटा, लकड़ी तो हम जलाएंगे, लेकिन गोवा में नहीं, गांव में, और वो भी चूल्हे में। मुझे चूल्हा चौका छोड़ के इडली डोसा खाना था, गांव में जाके चूल्हे में आग नहीं फूंकना था। अरे बच्चों, गांव में बहुत मजा आता है। सुबह सुबह उठना, जल्दी सोना, ताजी ताजी हवा और भी बहुत कुछ। मुझे रात के 4 बजे सोना है, उठना नहीं है। और मुझे ताजी ताजी हवा नहीं खानी, हवा ही चाहिए। हाँ बेटा, इन्हें पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया गांव जाने का। पापा अगर आपको गोवा नहीं जाना तो ठीक है, फिर हम भी गांव नहीं जाएंगे। हाँ पापा, हम नहीं जाएंगे गोवा और नहीं जाएंगे गांव, हम अपनी छुट्टियां यही मना लेंगे। हाँ, और मैं भी गोवा की धूप का मजा ऊपर टंकी में बैठ के ले लूंगा। हाँ पापा, और मैं भी गोवा की शाम का मजा यहाँ की शाम में ढूंढ लूंगी। और हाँ, मैं भी यहाँ का चूल्हा चौका छोड़ के गांव नहीं जाने वाली, बता देती हूँ मैं। यहाँ कमाने में निकल रहा है मेरा धुआं और इनको जाना है गोवा। अरे मेरी चाय तो दे दो। खुद ही आके ले लो। है? मैंने गोवा का प्लान गांव में क्या शिफ्ट कर दिया? मुझे मेरी चाय खुद ही जाके लेनी पड़ेगी। चल भाई, ले लेते हैं चाय। लाओ भाई, मेरी चाय मुझे दे दो। ये रखा दूध, ये रखी चाय पत्ती, ये रही चीनी, बना लो अपनी चाय। और हाँ, बच्चों के लिए भी थोड़ी सी बना देना, और मेरी चाय में जरा चीनी कम रखना। मैंने गोवा को गांव बना दिया, इसलिए ये जुल्म मेरे पे किया जा रहा है। इतने समझदार हो तो ये भी सुन लो, रात को भी तुम्हें ही खाना बनाना है, बताए देती हूँ। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो जाइए अपने गांव से सीख कर आइए। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इनको मनाने के लिए भी ना मेरे पास एक प्लान है। लगता है पापा के अंदर गब्बर की आत्मा आ गई है।
कितने आदमी थे? सरदार दो, जय और वीरू। यहाँ शोले फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? कितने आदमी थे? जिन्हें गांव नहीं जाना था अपने अपने हाथ उठाओ। तुम दोनों हाथ मत उठाओ, तो अभी गब्बर बने हुए हैं। क्या पता तुम हाथ उठाओ और तुम्हारा हाथ ही काट दे। वो प्याज तो काट नहीं पाते, बड़ा है हाथ काटेंगे। मम्मी कंट्रोल कंट्रोल, भाई ठीक कर रहा है। पापा आज पूरे गब्बर वाले मूड में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मम्मी तो चुप कर, मैं बात करती हूँ इनसे। सुनो, क्या है? देखो बच्चों का गोवा जाने का बहुत मन है और मेरा भी बहुत मन है, तो आप हमें गोवा ले चलो ना प्लीज। ठीक है, तुम्हें मैं सबको गोवा लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको मेरे साथ गांव चलना होगा। फिर से गाँव? देखो बेटा, गांव जाके मुझे एक अपना खेत बेचना है, उससे जो पैसे आएंगे ना, उस पैसे से हम गोवा चलेंगे। हाय राम, आप गोवा जाने के लिए खेत बेचेंगे? तुम परेशान मत हो, वैसे भी वो खेत किसी काम का नहीं है, उसे बेचना ही ठीक रहेगा। फिर ठीक है, पहले हम जाएंगे गांव और वो खेत बेचेंगे और फिर जाएंगे हम गोवा। क्यों बच्चों? हाँ मम्मी। पापा, गांव वाले घर आ गए क्या? लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक बस खेत ही खेत हैं। मुझे तो लगता है पापा यहाँ डायरेक्ट रोड पे खेत बेचेंगे और हम सबको गोवा ले चलेंगे। अरे गधो, मैं तुम्हें सिर्फ अपने खेत दिखा रहा हूँ, वो देखो। वो बड़ा वाला खेत हमारा है। बड़े वाला नहीं, वो छोटा खेत हमारा है। हैं? इतना छोटा खेत? इसे बेच के गोवा तो बहुत दूर की बात है, हम गांव से बाहर जाने तक का खर्चा नहीं निकाल सकते। आप हमें खेत दिखाने लाए हो क्या? दिखाऊंगा तो तुम्हें मैं अपना पूरा गांव। पापा हमें गांव नहीं घूमना, आप जल्दी से ये खेत बेचो और गोवा चलो। अरे बेटा, अभी तो गांव आए हो, पहले पूरा गांव तो घूम लो। हमारा गांव क्या गोवा से कम है क्या? अच्छा पापा, तो बताओ समुद्र कहाँ है, बीच कहाँ है? होटल कहाँ है, सनसेट कहाँ है, खाना कहाँ है, जाना कहाँ है? वो रहा बीच, वो देखो बीच। होटल हमारे गांव का घर होगा, सनसेट शाम को होगा, खाना तुम किचन में बनाओगी और जाना हमें उस तरफ है। अब उस तरफ क्या यार पापा? पुष्पा, मम्मी पापा शहर छोड़ के गांव में पुष्पा से मिलने आए हैं। क्या क्या कहा आपने? पुष्पा? आपने तो कहा था वो आपके ऑफिस में काम करने वाली लड़की है, तो वो यहाँ गांव में क्या कर रही है? अरे पागलो, पुष्पा कोई लड़की नहीं है, लड़का है, लड़का। अच्छा, लड़के का नाम पुष्पा है तो पक्का लड़की का नाम रुपेश होगा, रुपेश। वो देखो, वो आ रहा है पुष्पा। हेलो मिस्टर मेहता। हेलो पुष्पा। अरे भैया, आप कोट पैंट में? अरे भाई शादी में जा रहे होंगे ना। अरे वो तो मैं। अरे पुष्पा, तुम गाड़ी लेके जाओ, हैं? जाओ। पापा, आपने उसे गाड़ी की चाबी क्यों दी? अरे बेटा, वो गाड़ी ले जाके पार्किंग में लगाएगा ना। क्या पापा, इतनी बड़ी जगह कम थी हमारी कार के लिए? पर ये था कौन? बेटा, ये हमारा ड्राइवर था। क्या कहा आपने? ड्राइवर? वो भी हमारा, और वो भी कोट पैंट वाला? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। सुबह से शाम हो सकती है, दूध से छाछ हो सकती है, नोटों से चिल्लर हो सकती है, कुत्तों से पिल्ले हो सकते हैं, तो वो हमारा ड्राइवर क्यों नहीं हो सकता? ठीक है पापा, ठीक है, मान लिया वो हमारा ड्राइवर है। अब ये बताओ हमारा घर कहाँ है? वो देखो। वो तो पेड़ है पापा। बेटा, जो तुम वो पेड़ देख रही हो ना, वो पेड़ मामूली पेड़ नहीं है। अच्छा, उस पे क्या पैसे उगते हैं? ऐसे घूर क्या रहे हो, बच्चे देख रहे हैं। तुमने कभी देखे हैं पेड़ पे पैसे उगते हुए? देखे क्या पैसे उगते हुए? अरे ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया है? या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो।
नहीं देखा नहीं देखा। तुम ही बता दो क्या उगता है उस पेड़ पे। तो तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पेड़ पे कुछ नहीं उगता। तो फिर वो पेड़ किसी काम का नहीं है पापा, उसे ही बेच देते हैं। हाँ, वो पेड़ तेरे बाप का है ना, उसे भी बेच देते हैं। पर पापा, मेरे बाप तो आप ही हो। हाँ तो बेटा, वो पेड़ मेरा नहीं है। अरे पापा, तू आप बताए क्यों रहे हो उस पेड़ के बारे में? क्योंकि कुछ और है ही नहीं बताने को। अरे पापा, हमें भी बताओ कुछ, सारी कहानी खुद को सुना दोगे क्या? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। ये जो पेड़ है ना, ये 100 साल पुराना पेड़ है बेटा। पापा झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं तो झूठ बोलूंगा। क्योंकि आप मजाक कर रहे हो। वो पेड़ 100 साल पुराना हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात थी। तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था। क्या पापा, इसमें क्या डरना, मजाक था, हो गया। आप हमें क्या पूरा दिन ये पेड़, ये खेत, ये कुत्ता, ये बिल्ली, इनकी कहानियां सुनाते रहोगे या फिर घर भी ले चलोगे गांव वाले? हाँ हाँ, ले चलेंगे घर। इतनी जल्दी भी किस बात की है? पापा फिर लेट क्यों कर रहे हो? अबे गांव से निकलकर गोवा भी तो जाना है। हाँ हाँ बेटा, गोवा भी चले जाएंगे। पहले 2-3 साल अपने गांव में तो बिता लो। हाँ पापा, ये भी ठीक है। क्या क्या कहा आपने? 2-3 साल, वो भी गांव में? नहीं पापा, नहीं। क्यों नहीं? गांव क्या बुरा होता है? मैं भी तो गांव से निकल के शहर में जाके बसा था। मैंने भी वहां जाके बहुत बड़ा घर बनाया था। लोग अक्सर गांव से निकलकर शहर में जाके बसते हैं, और शहर में तो कोई अपना भी नहीं होता। गांव में तो यहाँ सब अपने होते हैं, और शहर में किसी को दिक्कत आती है तो वो गांव की तरफ ही आता है। और बेटा, शहर में तो सांस लेना भी बड़ी मुश्किल होती है, और यहाँ गांव में कितनी खुली हवा फ्री में बट रही है। खुले में मोह लो बेटा, मोह लो। कब लिखी थी आपने स्पीच? कमाल कर दिया आपने पापा, कमाल कर दिया। मुझे घर जाना है, प्लीज को लेके चलो ना मम्मी। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? लगता है पापा स्पीच देने के बाद इमोशनल हो गए हैं। नहीं बेटा, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कौन से घर में लेके जाऊँ। हमारे 4-5 घर है क्या गाँव में? क्या 4-5? हमारा तो कोई घर ही नहीं है बेटा। मम्मी देखो, पापा फिर से मजाक कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक तो किस्मत ने मेरे साथ किया। क्या? कैसा मजाक? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी वाइफ को? देखिए, आपकी वाइफ के दिल में छेद है और उनकी किडनी भी फेल है। अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन पे? कम से कम 30 लाख रुपए। 30 लाख? आप सोचकर बता दीजिएगा। 30 लाख? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा मैं? हेलो, हाँ सर, मुझे 30 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है सर। मेरी बीवी का ऑपरेशन है सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं धीरे धीरे आपके पैसे लौटा दूंगा सर। प्लीज़ सर, प्लीज़। आज उन्हीं पैसों की वजह से तुम्हारी मम्मी जिंदा है। अगर मुझे पता होता कि मेरे इलाज में इतना खर्चा हो रहा है तो मैं कभी इलाज नहीं कराती। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। क्या मम्मी, आप कुछ भी बोल रही हो? आज के बाद ऐसा मत बोलना। तो क्या पापा आपने उनके पैसे अभी तक लौटाए नहीं? कैसे लौटाता बेटा? जिस कंपनी के मालिक से मैंने पैसे लिए थे उसकी कंपनी ही डूब गई। उसको भी पैसे की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मुझको अपना सब कुछ बेचना पड़ा। तो क्या पापा वो छोटा वाला खेत भी हमारा नहीं रहा? नहीं बेटा, वो बच गया। पापा, आप परेशान मत हो। अब हमें गोवा नहीं जाना, अब हम यही गांव में रह लेंगे। और इसी छोटे से खेत में हम अपना घर बसा लेंगे। और मैं उसे सजा दूंगी। पापा, आप मुझे खेती सिखा देना।
हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, जाके मेरे को फॉलो कर लो। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी दिख रही है, उस पे मतलब इंस्टाग्राम पे जाओ, लिखो, मेरे को फॉलो कर लो। और यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ यार अपनी गाँव, आप भी तो गाँव वगैरह जाते होगे तो उसकी यादें कुछ बताओ। और अपना ध्यान रखो यार, ठंड बहुत हो रही है। तब तक के लिए बाय, लव यू।